बच्चों आज जो है मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो सारी मेरी प्लेलिस्ट से आपको मिलेगी। नंबर एक। दूसरी बात है कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टाइप है वो समझ लीजिए आप मुझसे। पहली चीज़ जो है आप उसमें पढ़ेंगे मीन के बारे में। मीन के 3 मेथड हैं जो आपने फाइंड आउट करना है। नंबर एक है डायरेक्ट मेथड, जिसमें मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ आपको मिल जाएगा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हुआ क्वेश्चन। क्लियर। दूसरा जो है उसमें एज्यूम मीन मेथड से मैंने बताया है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। Assuming method is also called shortcut method। तो या तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो, या फिर वहाँ लिखा हुआ आ सकता है कि एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करो, तो आप कंफ्यूज मत होना। तीसरा मीन निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया था उसमें वो मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में फार्मूला क्या है? मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू आई। आई क्या चीज़ है? विड्थ ऑफ द इंटरवल, कितने कितने का डिफरेंस है। वो आपने उस क्वेश्चन को देख करके आपको पता लगेगा कि क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो आई के प्लेस पे तो वो रखना है आपने। क्लियर। और एज्यूमिंग कैसे करनी है, ए को कैसे एज्यूम करना है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड नंबर में है तो एक मिडल टर्म निकलेगी, और अगर 2 हैं, इवन का केस है, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके अगर इवन है तो उसमें 2 मिडल टर्म निकलेंगी, और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक्सआई आपने एज्यूम करना होता है। ये क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने प्लेलिस्ट में, मेरा क्वेश्चन पूरी डेमोस्ट्रेशन के साथ आपको मिल जाएगा। क्लियर। और मीन के अंदर एक मिसिंग का केस, 2 मिसिंग का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसमें अबव और बिलो के केस हैं। क्लियर। अबव के केस में टॉप टू बॉटम आपने माइनस करता हुआ जाना है, और बिलो के केस में क्योंकि सी एफ दिया रखा होगा, सी एफ से आपको एफ बनाना पड़ेगा। और बिलो के केस में सी एफ के अंदर पहला डिजिट वैसे ही लिखोगे फ्रीक्वेंसी जब बनाओगे तो, दूसरा सेकंड माइनस फर्स्ट, तीसरे में थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे करते हुए आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्लियर। ये क्वेश्चन भी मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दिस इज मोर अबाउट मीन। क्लियर। नाउ मोड के ऊपर आ जाइए। मोड का जो टाइप है उसमें मोड का एक सिंपल सा फार्मूला जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है वही आपने याद करना है उस फार्मूले का। मोड that is denoted by mode is equal to L plus F1 minus F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। बाकी इसके यूज कैसे करना है इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, जहां मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है, वो सब आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा क्लियर अच्छे ढंग से। ठीक है। और फिर उसमें भी एक मिसिंग या 2 मिसिंग के जो केस हैं मोड के, वो भी मैंने बता रखा है उसमें। और इंपीरिकल फार्मूले पे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इंपीरिकल फार्मूले पर। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। आपने मीडियन फाइंड आउट करा, जो मीडियन का रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन फाइंड आउट किया, उसके रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड बाय यूजिंग द इंपीरिकल फार्मूला। लास्ट जो है इसमें फिर आप मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीडियन के अंदर क्या है, एक मिसिंग 2 मिसिंग के केस हैं, और मीडियन के अंदर मीडियन निकालने का जो फार्मूला आता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो इस फार्मूले की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। उसमें मैंने हर टाइप का
मीडियन के क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है क्लास इंटरवल तो 0.5 लेफ्ट माइनस करेंगे और 0.5 राइट में प्लस करेंगे। कैसे, ये सब चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट में जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके अंदर मैंने लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्ट के बारे में बता रखा है, उस ग्राफ। हालांकि इस बार सीबीएसई में ग्राफ नहीं आएंगे, डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन मैंने इस डिलीटेड पोर्शन को भी उसमें सॉल्व करा हुआ है। वो मैंने ग्राफ और लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्ट के ऑलरेडी बना दिए हैं। वहाँ पर लेस देन में जो है नीचे से ऊपर की तरफ कर्व जाएगी और उसमें मोर देन टाइप में ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने ये अलग अलग भी बना रखे हैं और एक ही क्वेश्चन में दोनों जो लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। तो जो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको बोर्ड के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। मेरे जिसने भी ये वीडियो देख ली उसको अच्छे से समझना।